तो गाइस आज है सैटरडे। सैटरडे हाँ लग गया। आज सैटरडे हो चुका है और 12:30 बज रहे हैं और अभी हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ है जो कि 750 रुपये का है, जिसमें 3 प्लेट चिकन थाली। तो हस्बैंड चावल बीन रहे हैं, मैं आटा गूँथते जा रही हूँ। ठीक है, और जल्दी जल्दी से काम करते हैं क्योंकि टाइम सिर्फ आधा घंटे का है। इसी आधे घंटे में हमें सब कुछ करना है, सैलेड से लेके रोटी चावल चिकन सब कुछ। तो चलो जल्दी से मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। मैंने कहा एक अपडेट दे दूँ और दिन अच्छा शुरू हुआ है तो बता दूँ आप लोगों को। तो गाइज़ वो ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है और ओपनिंग हुई है सीधा इतने बड़े अमाउंट से। मेरे ख्याल से ये शायद सेकंड बड़ा अमाउंट है अभी तक का हमारा, मतलब सेकंड बड़ा ऑर्डर है ये अभी तक का हमारा, जिसमें 3 थाली। और इन लोगों ने पता है डिस्काउंट भी नहीं लगाया, जो कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने 160 रुपीज़ के ऊपर का अगर ऑर्डर है तो 80 रुपीज़ तक का मैक्सिमम डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को। तो उन्होंने वो ऑफ़र भी नहीं लगाया, डिस्काउंट भी नहीं लिया और जितने का है उन्होंने एज इट इज़ उतने का ही ले लिया। मतलब 249 की थाली है तो तीनों थाली उन्होंने 249 249 249 की ली है। अच्छा लगा, मतलब जितना चिकन था सब खत्म हो गया। आज 4 प्लेट था, 5 प्लेट था। पहले 1 प्लेट निकला, फिर 4 प्लेट बचे थे तो फिर मैंने कहा 3 प्लेट दे रहे, इसी में थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके दे देते हैं, कस्टमर को कम नहीं पड़ना चाहिए। 1 प्लेट क्या ही रखूँगी, अगर बाई चांस 2 प्लेट का ऑर्डर आ जाए तो मैं इसलिए 1 प्लेट वाला सिस्टम रखती नहीं हूँ। कम से कम 2 से 3 प्लेट मेरे पास होता है, तभी मैं वो स्टॉक इन रखती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसे आउट ऑफ स्टॉक कर देती हूँ। तो आज की ओपनिंग हुई है 747 रुपीज़ से। तो चलो देखते हैं आगे आज हम कितने नंबर पर अपना क्लोजिंग करते हैं। फ़िलहाल ओपनिंग तो अच्छी हो गई है, बाकी देखते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ एग करी की ग्रेवी, क्योंकि वो ख़त्म, चिकन भी नहीं है, एग करी की ग्रेवी भी थोड़ी सी है, तो मैंने कहा कम से कम एग करी बना लूँ। चिकन तो अब जब मार्केट खुलेगी वो आएगा तब बनेगा। और बस फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो गाइस 2 बज रहे हैं और अभी सेकंड ऑर्डर आ गया है, वो है पाव भाजी का। तो चलो पाव भाजी बनाते हैं, पैक करते हैं और डिलीवर करवाते हैं। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8, नहीं सॉरी 7:30, और मौसम देखो। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कोहरा तो पड़ ही नहीं रहा है, ये कोहरा नहीं है तो क्या है गाइस, बताओ क्या है ये, है क्या ये, क्या है ये, कोहरा ही तो है। रात से सुबह हो गई है और हम लोग सोए नहीं हैं, मतलब हम लोग में आज मेरे हस्बैंड भी जागे हैं। आज ऐसा हुआ कि चीज़ें ख़त्म होती जा रही थी, मैं बनाती जा रही थी, ऑर्डर्स आते जा रहे थे। मतलब बहुत बड़े बड़े अमाउंट के तो ऑर्डर्स नहीं आए थे, पहला ऑर्डर ही बड़ा अमाउंट का था, उसके बाद छोटे छोटे ऑर्डर्स आए थे। और कितनी सेल हुई है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। अभी तो दिन शुरू हुआ है और मैं आपको किचन की हालत दिखाऊँ ना तो आप शॉक्ड हो जाओगे। आज मेरी हाउस हेल्प है ना, उसे पक्का हार्ट अटैक आने वाला है। कल शाम को पता है वो मुझे कह रही थी कि भाभी बर्तन तो है ही नहीं। और आज मॉर्निंग में उसको इतने बर्तन मिलने वाले हैं ना, वो यही कहेगी आपने बदला लेने के लिए किया है ये। तो मैं किचन की हाल दिखाती हूँ। किचन थोड़ा समेट लेती हूँ ताकि वो बर्तन वगैरह वॉश करे तो कम से कम उसको ईजी रहे। दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरे किचन का हाल। ये इसलिए हुआ है ज़्यादा मेस क्योंकि मैं चीज़ें साथ के साथ बना भी रही थी। ये कुकर में खाना, मतलब पाव भाजी की भाजी पकी हुई रखी है, उस कढ़ाई में एग करी की ग्रेवी थी और वो दूध का पतीला रखा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बनाने की वजह से इतना मेस हो गया है। तो पहले मैं इनको समेटती हूँ, थोड़े बर्तन खाली करती हूँ, थोड़े बर्तन हटाती हूँ और फिर वो आएगी तो वो आके बर्तन वॉश कर लेगी। आप लोग ये मत सोचना कि मैं उससे इतना काम कराने वाली हूँ या मैं इतना काम कराऊँगी बिना बताए। मैंने उसे पहले ही बताया था कि मैंने अपना काम स्टार्ट किया है और बर्तन होंगे। तो उसने एग्री किया था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसे काम चाहिए था और मुझे मुझे हेल्पर चाहिए थी।
अपने काम को करने के लिए। तो बस इसीलिए उसने हाँ बोला था और मैंने भी हाँ बोला था। तो चलो पहले किचन थोड़ा-सा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि कि बर्तन वॉश करेगी, फिर किचन क्लीन करेगी, तो थोड़ा-सा काम मैं भी कर दूँ। किचन मैं क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह एक जगह रख देती हूँ ताकि उसको थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए, मैनेज कर पाए। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। को मैंने सुबह सुबह नहीं, साढ़े 3-4 बजे करीब स्विगी से चीज़ें मँगवाई थी, क्योंकि चीज़ मुझे चाहिए थी ये। मक्खन ख़त्म हो गया था पाव भाजी का, पाव भाजी मसाला ख़त्म हो गया था, ब्रेड ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ये सब चीज़ें मँगा के रख ली इन एडवांस। अभी हुआ ये कि हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम काम करो, क्लाउड किचन अपना बंद कर दो। मैंने कहा ठीक है, कर देती हूँ। जैसे ही फ़ोन उठाया एक ऑर्डर बज पड़ा। तो अभी ऑर्डर आया 2 प्लेट मटर कुलचे का, तो वो बनाते हैं, उसके बाद मैं क्लाउड किचन बंद कर देती हूँ अपना। क्योंकि थोड़ा बहुत स्टॉक भी लाना है और कुछ सामान लेने जा रहे हैं। क्या सामान है वो आपको पता चल जाएगा आगे। तो सबसे पहले हम लोग गए थे रिलायंस डिजिटल, क्योंकि मुझे वहाँ से एक ग्रिलर लेना था और साथ में उसके बाद ना मुझे बेकरी का सारा सामान लेना था। तो आप सब जानते हो कि मैं जो कुलचे देती हूँ वो गुड मॉर्निंग बेकरी के देती हूँ। तो ये जो शॉप आप देख रहे हैं ना, ये गुड मॉर्निंग का गोडाउन है, जहाँ पे होलसेल रेट में काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में हम लोगों को चीज़ें मिल जाती है। तो कुलचे और पाव मैंने यहाँ से ले लिए थे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे यहाँ पर मतलब ज़ोमैटो से मेल आया है कि 24 और 25 और 30, 31 और 1 तारीख को आप कोई भी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक कर नहीं पाओगे, जो भी आपके मेन्यू में है। या तो आप पहले से कर दो या फिर आप उस स्टॉक को पूरा भर के रखो। तो बस इसीलिए आज मैंने पूरा स्टॉक भर लिया है 2 दिन का, क्योंकि मेरे को जो कुलचे लगते हैं ना, ये मैंने यहाँ पे देखो, 1 पैकेट ये मेरा कल का है, जो कल आए थे उसमें से 1 बचा हुआ है, और आज मैं 4 ले आई हूँ। ये बिस्किट मैं घर के लिए लेकर आई हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगे थे इनके। छोटी वाली ब्रेड लेकर आई हूँ, ऑलरेडी मेरे पास एक ब्रेड का पैकेट है, लेकिन मैंने एक और ले लिया क्योंकि ये ऑमलेट में जाती है। ये पाव रखे हैं, 3 पैकेट रखे हैं, अभी 2 पैकेट मेरे पास पहले के पड़े हुए हैं। 2 नहीं, डेढ़ पैकेट पड़ा हुआ है, एक ये और एक आधा पैकेट और है। 3 पैकेट ये मैंने ले लिए हैं। पिज़्ज़ा बेस मैं मधुरिमा से लाती हूँ, तो वो रहे पिज़्ज़ा बेस, और बाकी के पिज़्ज़ा बेस इसके अंदर हैं, ठीक है। और ये है मेरी जंबो ब्रेड्स, जो बड़े साइज़ वाली ब्रेड होती है ना वो, जो कि मैं मधुरिमा से ही लाती हूँ। और मैं आपको साइज़ दिखा देती हूँ ब्रेड का। आप ये ब्रेड का साइज़ देखो, ये सबसे बड़े साइज़ की ब्रेड होती है। तो इसका हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा चीज़ी सैंडविच है ना, वो इसी ब्रेड से बनता है। तो ये सारा सामान मैंने ला के रख लिया है कि बाई चांस कोई भी चीज़ ना, मतलब मुझे आउट ऑफ स्टॉक ना करनी पड़े। ऐसा ना हो कि कस्टमर का ऑर्डर आए और मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल ना हो। तो ये है वो सारा सामान जो मैं अभी लेकर आई हूँ। दिखाओ जो लड्डू ने नेल पॉलिश लगाई है। मेरी तो ये है। कलाकार बन गया है मेरा बेटा, है ना? इतनी बची है अब नेल पॉलिश। सब कुछ सीख जाएंगे लड्डू अरे पता है उसको, अभी स्कूल में फंक्शन था कुछ। हेलो गाइस, तो पता है आज क्या हुआ, मैं बाहर गई थी, रिलायंस डिजिटल गई थी, मुझे एक छोटा सा ना वो लेना था, सैंडविच मेकर लेना था, ग्रिलर या उस टाइप का कुछ, और कोई बहुत हैवी नहीं, नॉर्मल लेना था, कुछ वैसा नहीं है। तो मैंने वहाँ पे बहुत इतनी सारी क्लिप्स बनाई, इतना कुछ शूट किया वहाँ पे। 2-4 चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की थी, तो मैंने वो भी शूट की, और बाद में मुझे मालूम चला कि कैमरा ही ऑन नहीं था, तो मेरे पास कोई क्लिप है ही नहीं वहाँ की। और मैं सोच के बैठी थी कि मेरे पास तो खूब सारी क्लिप्स हो गई हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ नई चीज़ें मैंने देखी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और अभी मैं देख रही हूँ तो कुछ भी नहीं है उसमें, और क्या बोलूँ मैं। तो मैं गई थी ग्रिलर लेने के लिए, और हस्बैंड को चाहिए था ट्रिमर कह रही हूँ, ट्रिमर। क्योंकि उनका जो ट्रिमर था ना वो था चार्जेबल वाला, और उसका जो चार्जर था ना उसमें ज़ंग लग गया। तो वो चार्जर अब मिल भी नहीं रहा है कहीं, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं ट्रिमर ले लूँगा, और तुमको सैंडविच मेकर चाहिए था तो वो तुम ले लेना। क्योंकि मेरे पास जो आलू का सैंडविच और 2-3 सैंडविचेज़ है ना, उसमें मेरे पास जो पुराना सैंडविच है उसकी जो कोटिंग है वो निकल रही है। तो मुझे थोड़ा-सा ठीक नहीं लगता जिसकी कोटिंग निकल रही है उसको यूज़ करना। तो वो मैंने कहा नया ले लेते हैं यार, कितने का ही आएगा, 1000-1500 की चीज़ है, लेके ख़त्म करते हैं। तो बस इसीलिए मैं लेकर आई, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं केल्विनेटर का लेकर आई हूँ, और सबसे बेसिक है, ये नहीं है कि बहुत अच्छी को बहुत अच्छा लेकर आई हूँ या वैसा, बेसिक सा है, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी वैसा। दिखाती हूँ आपको। तो ये है केल्विनेटर का ग्रिलर। ये लाइट वगैरह सिस्टम है कि अपने आप जब हो जाएगा तो एक लाइट ऑफ हो जाएगी, एक जगह ग्रीन और एक रेड जलती है, तो एक लाइट ऑफ हो जाती है जब ये बन जाता है। तो यहाँ से ये ओपन होता है,
और इसको ऊपर उठाते हैं तो ये एक्चुअली मुझे ना ये वाला चाहिए था जो ग्रिलर वाली शेप देते हैं ना, इससे थोड़ा सा कैफ़े वाला फ़ील आता है, तो इसीलिए मैंने ये वाला लिया है। इसमें वो भी था जो ट्रायंगल सी शेप सी नहीं बनती, वो वाला भी था, लेकिन वो मुझे ना फिर पता नहीं, मेरा मन नहीं हुआ वो लेने का, मेरा यही मन था लेने का। लेकिन मैं जो ढूँढ रही थी ना उसमें क्या होता है कि वो बंद करो, जो ऊपर की जो प्लेट है ना वो थोड़ी उठ जाती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये है, ये वाली जो प्लेट है ना, इसमें साइड्स में अलग जॉइंट होता है और ये वाली जो प्लेट है वो ऐसे घूम के ऐसे हो जाती है। मतलब अगर हम इसको दबाना ना चाहें, प्रेस करना ना चाहें, तो वो ऐसे भी ग्रिल कर देता है। तो वो मैं ढूँढ रही थी, लेकिन वो सबसे बड़े वाले ग्रिलर में था जिसके अंदर 4 या 6 ब्रेड्स आती हैं, और वो काफ़ी बड़े, मतलब ऑलमोस्ट मेरे गैस से थोड़ा ही छोटा होगा, इतना बड़ा होगा वो। तो इतना मेरे लिए अभी वेस्ट है, क्योंकि मैंने कोई बहुत बड़ा कैफ़े नहीं खोल रखा है। कभी कभार ऑर्डर्स आते हैं, 2 दिन में 1 दिन में एक ऑर्डर आ जाता है, तो उसके लिए इतना बड़ा इन्वेस्ट करना, और 6 साढ़े 6 हज़ार का था, तो वो इन्वेस्ट करना मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने कहा मुझे छोटा सा बेसिक सा चाहिए, उसमें मुझे सबसे ये ठीक यही लगा। मैंने कहा चलो ले लेते हैं, काम तो चल ही जाएगा। तो ये लिया है, और उसके बाद मैं आई थी घर पे, फिर मैं सो गई थी क्योंकि मैं रात भर की जगी हुई थी। और उसके बाद फिर एक ऑर्डर आ गया था किसका, पिज़्ज़ा का, तो मैं उठ गई। फिर मेरी सिस्टर का कॉल आ गया, वीडियो कॉल आ गया, हम लोग बात कर रहे थे। उसने अभी ऑफ़िस छोड़ के रखा हुआ है, मतलब उसने फ़िलहाल गैप ले रखा है। तो मैंने उससे वही बोला, मैंने कहा आजा मेरे पास, लड्डू मिस करता है। तो कह रही चल ठीक है, मैं देखती हूँ टिकट्स वगैरह मिलती है तो मैं आती हूँ। और मैं वैसे ठंडियों की छुट्टी में मैं जाती थी दिल्ली अपनी मम्मी के पास, लेकिन अभी अभी क्लाउड किचन स्टार्ट किया है, तो मैं छुट्टी लेकर या बंद करके तो मैं जा नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा कोई मायके से आ जाए, मायके वाला फ़ील आ जाएगा। तो देखो आती है नहीं आती है। वैसे अगर आएगी तो मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँगी उसको। और लड्डू की फ़ेवरेट मौसी है वो, मेरी 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, जिसमें से पतली मौसी, मोटी मौसी करके उसने डिवाइड कर रखा है। नाम बोल लेता है लेकिन फिर भी बोलेगा ये पतली मौसी, ये मोटी मौसी। तो पतली मौसी उसकी फ़ेवरेट है, और जिससे अभी मेरी बात हो रही थी। तो देखो अगर आती है तो ठीक है, फिर हम कहीं-कहीं घूमने भी जाया करेंगे, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। मैंने तो बोला है आने को, कोई नहीं आना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। और मैं ये इसलिए बोल रही थी कि वो मेरे व्लॉग देखती है, शायद क्या पता मेरा व्लॉग देख के वो सेंटी हो जाए और आ जाए।